प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज रविवार है, प्रभु का दिन। यह केवल सप्ताह का एक अवकाश नहीं, बल्कि आत्मा को नया करने, विश्वास को मजबूत करने और प्रभु के साथ अपने संबंध को गहरा करने का दिन है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जिस प्रभु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वही प्रभु आज भी हमारे जीवन में नई आशा, नया उत्साह और नई शक्ति भर सकता है। शायद बीता हुआ सप्ताह हमारे लिए आसान नहीं था। किसी ने आंसू बहाए, किसी ने अपनों की चिंता में रातें बिताई, किसी ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, तो कोई बीमारी और मानसिक तनाव से गुजरा। लेकिन आज का रविवार हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर कभी थकता नहीं और उसकी कृपा हर सुबह नई होती है। आज यदि हम पवित्र मिसा या आराधना में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो अपने हृदय को पूरी तरह प्रभु के लिए खोलें। और यदि किसी कारण से हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, तो विश्वास रखें कि प्रभु वहीं हैं जहां एक सच्चा हृदय उन्हें पुकारता है। आइए अब श्रद्धा और विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने। आज का हमारा मनन का वचन रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र से है, अध्याय 8 पद संज्ञा 9 और 11 से 13। संत पौलुस कहते हैं, यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तो तुम शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के अधीन हो। और जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी जीवन देगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें केवल यह नहीं बताता कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारा जीवन केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से संचालित होना चाहिए। आज संसार हमें अनेक दिशाओं में खींचता है। कभी क्रोध हमें अपने वश में कर लेता है, कभी ईर्ष्या हमारे मन की शांति छीन लेती है, कभी चिंता हमारे विश्वास को कमजोर कर देती है, कभी धन, प्रतिष्ठा और सफलता की दौड़ हमें परमेश्वर से दूर ले जाने लगती है। लेकिन संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, वही सामर्थी आत्मा आज भी हमारे भीतर कार्य कर सकता है। इसका अर्थ है कि यदि हमारा विश्वास मरने लगा है, प्रभु उसे जीवित कर सकता है। यदि हमारी आशा समाप्त हो रही है, प्रभु उसे फिर से जगा सकता है। यदि हमारा परिवार बिखर रहा है, प्रभु उसमें प्रेम और मेल मिलाप ला सकता है। यदि हमारा जीवन में अंधकार है, पवित्र आत्मा उसमें प्रकाश भर सकता है। रविवार हमें केवल आराम करने के लिए नहीं दिया गया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम केवल इस संसार के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हैं। आज हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या मेरे निर्णय पवित्र आत्मा के अनुसार है या केवल मेरी इच्छाओं के अनुसार? यदि हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु स्वयं हमारा सहारा होगा। आज इस रविवार को एक नई शुरुआत बनाएं। अपने मन के हर बोझ को प्रभु के सामने रखें और कहें, प्रभु, आज से मेरा जीवन आपकी आत्मा के अनुसार चले। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय परमपिता परमेश्वर, इस पवित्र रविवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें एक और सप्ताह देखने का अवसर दिया और आज अपने पवित्र दिन में हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए बुलाया। हे प्रभु, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे निर्णय और हमारे कर्म पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हो।
हे प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे घरों में प्रेम, शांति, विश्वास और क्षमा बनी रहे। जहाँ मतभेद है वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ उदासी है वहाँ आनंद हो, और जहाँ भय है वहाँ आपका भरोसा स्थापित हो। हम अपने बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, विशेष रूप से उन बच्चों और युवाओं को जो पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से घर से दूर है। उनके साथ चलिए, उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें हर बुरी संगति, दुर्घटना और प्रलोभन से बचाइए। आपके पवित्र स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें अपनी चंगाई प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और अकेलेपन से गुजर रहे हैं उन्हें अपनी शांति का अनुभव कराइए। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। जिनके व्यापार या कार्य में रुकावट है उन्हें अपनी आशीष प्रदान कीजिए। आज विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने का निवेदन किया है। प्रभु, आप उनके हृदय की हर आवश्यकता जानते हैं। यदि उनकी मनोकामनाएं आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूर्ण कीजिए। उनके जीवन में आशा, चंगाई, शांति और चमत्कार का अनुभव कराइए। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उनके वैवाहिक जीवन को प्रेम, विश्वास और एकता से भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे देश में प्रेम, न्याय, धार्मिक सद्भावना और शांति बनी रहे। हमारे नेताओं को विवेक और ईमानदारी प्रदान कीजिए। संसार से हर युद्ध, हिंसा और घृणा को दूर कीजिए। हमें हर प्रकार के पाप, बुराई, दुर्घटना और अनिष्ट से सुरक्षित रखिए। हमें और हमारे परिवारों को अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाइए। हमारे जीवन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए ताकि हम हर दिन आपके अधिक निकट आते जाएं। हे प्रभु, आज का यह रविवार केवल एक दिन न रहे बल्कि हमारे जीवन में एक नई आध्यात्मिक शुरुआत बन जाए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस रविवार को हम एक बात अपने हृदय में लेकर जाएं। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ नई आशा है। जहाँ प्रभु का जीवन है वहाँ भय के लिए कोई स्थान नहीं, और जहाँ विश्वास है वहाँ परमेश्वर असंभव को भी संभव बना देता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस रविवार प्रभु की शांति और आशीष का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।